फिल्म की शुरुआत 1954 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर सिलियन मर्फी के लिए एक सुरक्षा सुनवाई की शुरुआत से होती है। यह आने वाले वर्षों के बीच में आता है क्योंकि एडमिरल लुईस स्ट्रॉस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने सहयोगी एल्डन एहरनेरिच के साथ सीनेट की सुनवाई के दौरान ओपेनहाइमर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनका साम्यवाद से संबंध है, साथ ही साथ एक व्यक्तिगत शिकायत भी है। 1947 में जब दोनों की मुलाकात हुई तो स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को प्रिंसटन में एक पद पर भर्ती करने की कोशिश की थी। ओपेनहाइमर एक जूता विक्रेता के रूप में स्ट्रॉस की पृष्ठभूमि के बारे में एक कृपालु टिप्पणी करता है और बाद में स्ट्रॉस देखता है कि ओपेनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन टॉम कोंटी से बात कर रहा है। जब स्ट्रॉस आइंस्टीन का अभिवादन करने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता है और स्ट्रॉस को यह विश्वास करना पड़ता है कि ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन को उसके बारे में कुछ कहा था। 1924 में ओपेनहाइमर ने पैट्रिक ब्लैकेट, जेम्स डीआरसी के तहत कैम्ब्रिज में भौतिकी के छात्र के रूप में शुरुआत की। ओपेनहाइमर नील्स बोहर, केनेथ ब्रानग के एक व्याख्यान में भाग लेना चाहता है, लेकिन ब्लैकेट उसे पीछे रहने और अपने प्रोजेक्ट पर काम पूरा करने के लिए कहता है। ओपेनहाइमर कैबिनेट में जाता है और बोहर के व्याख्यान के लिए चुपचाप जाने से पहले ब्लैकेट के डेस्क पर पोटेशियम साइनाइड के साथ एक सेब इंजेक्ट करता है। अगले दिन ओपेनहाइमर व्यक्तिगत रूप से बोहर से मिलता है और उसे दागी सेब खाने से रोकता है। बोहर ओपेनहाइमर के ज्ञान और अनुसंधान से प्रभावित है और वह उसे खुद को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां वह कम संयमित महसूस करेगा। ओपेनहाइमर ने गोटिंगेन विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की, जहां उसकी मुलाकात इसिडोर रबी, डेविड क्रुमहोल्ट्ज से हुई और वह अपनी पीएचडी की दिशा में काम करता है। रबी के साथ वे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग, मैथियास श्वेघोफर से मिलते हैं, जिन्हें ओपेनहाइमर अपने काम में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं। बाद में उन्होंने अमेरिका के बर्कले में पढ़ाना शुरू किया, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट लॉरेंस, जोश हार्टनेट सहित उनके साथियों द्वारा उन्हें ओपी कहा जाता है। ओपेनहाइमर अपने व्याख्यान की शुरुआत सिर्फ एक छात्र जियोवानी लोमनित्स, जोश स्करमैन के साथ करते हैं, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी और पूर्ण कक्षा में समाप्त होते हैं। ओपेनहाइमर बाद में अपने छोटे भाई फ्रैंक डायलन अर्नोल्ड और उसकी प्रेमिका के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की सभा में भाग लेता है। वहां ओपेनहाइमर हाकोन शेवेलियर, जेफरसन हॉल से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। फिर वह जीन टैटलॉक, फ्लोरेंस पुग से मिलता है, उसे बिस्तर पर ले जाने से पहले उससे बातचीत करता है। सेक्स के बाद जीन शेल्फ पर रखी किताबों को देखती है और संस्कृत में एक किताब निकालती है और ओपेनहाइमर से अनुवाद करने के लिए कहती है। इसमें लिखा है, और अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ओपेनहाइमर फ्रैंक और लॉरेंस के साथ लॉस अलामोस के एक खेत में जाता है। फ्रैंक और उनकी प्रेमिका आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसे ओपेनहाइमर अपने वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक विचारों के बावजूद हतोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी भौहें तन गई है। वह स्पेनिश क्रांति के लिए समर्थन पोस्ट करता है, जिस पर लॉरेंस सवाल उठाता है। ओपेनहाइमर फेडरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, केमिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस फेक्ट में भी शामिल हो जाता है, जो दूसरों की चिंताओं को और बढ़ा देता है कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट है। जीन के साथ एक दोपहर की सैर के दौरान ओपेनहाइमर ने अपने एक छात्र लुइस अल्वारेज, एलेक्स वोल्फ
को उग्र प्रतिक्रिया करते हुए देखा क्योंकि खबर आई थी कि जर्मनों ने परमाणु विखंडन के माध्यम से न्यूट्रॉन पर बमबारी करके यूरेनियम नाभिक को विभाजित कर दिया है। बाद में फिख्ट के साथ एक पार्टी के दौरान ओपेनहाइमर को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बारे में पता चला। बाद में ओपेनहाइमर की मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य कैथरीन किट्टी पुएनिंग एमिली ब्लंट से होती है, जो पहले से ही एक असफल विवाह में है। अपने पति से अलग होने के बाद किट्टी ओपेनहाइमर के साथ रिश्ता शुरू करती है, अंततः उससे शादी करती है और उससे गर्भवती हो जाती है। वह जीन के साथ संबंध तोड़ने जाता है, जो पहले ओपेनहाइमर को यह बताने की कोशिश करने के बावजूद परेशान है कि वह इस संबंध को जारी नहीं रखना चाहती है। किट्टी एक बेटे पीटर को जन्म देती है और वह शराबी बन जाती है। यात्रा के दौरान दोनों पीटर को शेविलियर के पास छोड़ देते हैं। विश्वविद्यालय में ओपेनहाइमर की मुलाकात जनरल लेस्ली ग्रोव्स, मैट डेमन और लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ निकोल्स देन देहान से होती है, ताकि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विकसित करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में भर्ती किया जा सके। ओपेनहाइमर ने अन्य वैज्ञानिकों जैसे रिचर्ड फेनमैन, जैक क्वेड, केनेथ बैनब्रिज, जोश पेक, सेठ नेडरमेयर, डेवोन बोस्टिक, लिली हॉर्निग, ओलिविया थर्लबी, साथ ही लोमनिट्स और अल्वारेज को भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्होंने लॉस अलामोस में दुकान स्थापित की, जहां उन्होंने परीक्षण स्थल के पास एक नकली शहर का निर्माण किया। एडवर्ड टेलर, बेनी सफ़ी को लाया जाता है और जब वह बम की योजनाओं और घटकों की समीक्षा करता है, तो ओपेनहाइमर और अन्य को डर के साथ एहसास होता है कि गलत हाथों में परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम विकसित किया जा सकता है और संभवतः इसका कारण बन सकता है। एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया जो दुनिया को नष्ट कर देगी। कुछ और शोध के बाद संभावनाएं शून्य के करीब कम हो जाती है। एक अन्य फ्लैश फॉरवर्ड में ओपेनहाइमर को परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ हाइड्रोजन बम के लिए एक कार्यक्रम बनाते हुए दिखाया गया है। सोवियत संघ द्वारा अपने परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद ये लोग अपने सहयोगियों के साथ एकत्र हुए। स्ट्रॉस और निकोल्स दोनों कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी चर्चा करते